जय माई की दोस्तों, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन हीलिंग एंड काउंसलिंग में। आज दोस्तों जिस विषय पे मैं बात करने वाला हूँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और गुरु कृपा से मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये जो उपाय मैं आपको बताऊँगा इसमें एक साथ जीवन में जो मुख्य रूप से जो हमारे जीवन में ग्रह जो रोल प्ले करते हैं, जैसे नंबर 1 पे आता है सूर्य, जिसको ग्रहों का राजा भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पे आता है चंद्रमा, जिसको मन का कारक कहा गया है। और तीसरा आता है मंगल, जिसको हमारे अंदर की ऊर्जा का कारक माना गया है। तो आप जानते हैं सभी कि अगर हमारे जीवन में सूर्य का तेज नहीं है, चंद्रमा की शांति नहीं है और मंगल की ऊर्जा नहीं है, तो फिर तो जीवन में सक्सेस होना या लाइफ में कुछ भी अचीव करना कितना टिपिकल और टफ हो सकता है। तो इसी विषय से रिलेटेड आज का ये वीडियो है, अंत तक बने रहिएगा। और इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी गुरु कृपा से मैं आपको साझा कर रहा हूँ, ये आप स्वयं अनुभव करेंगे कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते करते ही आपके जीवन में ऐसे अच्छे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे जिनके बारे में आपने दुनिया भर के पूजा पाठ या मंदिरों के चक्कर काटने के बाद भी आपको प्राप्त नहीं हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं मंगल ग्रह की। देखिए, मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसके बारे में विश्व में नासा से लेकर के और बहुत सारी एजेंसीज, यहाँ तक कि भारत की इसरो भी मंगलयान लॉन्च कर चुकी है। और मंगल के बारे में वैज्ञानिकों के बीच में एक ही चर्चा चलती है कि क्या वहाँ कभी जीवन रहा और क्या वहाँ जल का कोई स्रोत है। तो अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो सवाल या ये जो मॉडर्न साइंस आज खोज कर रहा है, हमारे सनातन में जब मंगल की पूजा की जाती है तो एक श्लोक आता है जिसको मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो जो श्लोक है वो है, धरणी गर्भ संभूतो विद्युत कांति समप्रभा कुमारम शक्ति हस्तम चा मंगलम प्रणमाम्य। धरणी गर्भ संभूतो, धरती के गर्भ से उत्पन्न हुआ, यानी कि जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स धरती में है वैसे भाई जब बाप में जो गुण होंगे या माँ में जो गुण होंगे बेटे में तो होंगे ही होंगे। तो ये हमारे मनीषियों ने बिना किसी टेलीस्कोप के और बिना किसी ऐसी कोई मॉडर्न मशीनरीज के केवल ध्यान, योग और साधना के बल पर, तप बल पर जान लिया था कि मंगल जो ग्रह है वो कोई सामान्य ग्रह नहीं है, वो धरती का पुत्र है, वो धरती के गर्भ से उत्पन्न है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक क्लू मिलता है कि मंगल पर जीवन हो सकता है, यह मंगल पृथ्वी जैसा हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि जो मंगल है, अगर हम ज्योतिष की बात करें तो मंगल को हमारे जीवन में ऊर्जा का कारक माना जाता है। और ये जब सकारात्मक होता है तो ये ऊर्जा हमको जीवन में बहुत कुछ प्रदान करती है। लेकिन यदि ये ऊर्जा नकारात्मक रूप से हम पे प्रभाव डालती है तो जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। खास करके जैसे आपने आम लोगों से या खास करके आपने सुना होगा कि जैसे मंगल जो है यदि लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश में ऐसी जगह अगर बैठ जाए तो उसको मंगली कुंडली कहते हैं। और ऐसी कुंडली में माना जाता है कि विवाह के बाद बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। या फिर ज्योतिष कहता है कि भाई जो मंगलिक व्यक्ति है उसके लिए लड़की की जो कुंडली वो भी मंगल उससे डोमिनेंट होना चाहिए ताकि दोनों का आपस में तालमेल बन सके। तो मंगल जो हमारे शरीर में ऊर्जा का कारक है जैसे मैंने कहा, लेकिन उस ऊर्जा के साथ साथ यदि शांति नहीं है तो बेकार है। तो शांति के लिए अब दूसरे ग्रह पे चलते हैं, चंद्रमा। चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। चंद्रमा मनसो जाता। चंद्रमा हमारे मन को नियंत्रित करता है। और ये आज मॉडर्न साइंस भी अच्छी तरह से प्रूव कर चुका है कि जो समुद्र में लो टाइड, हाई टाइड आते हैं पूर्णमासी की रात को, वो चंद्रमा की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पावर है वो इतनी ज़्यादा है कि वो सागर को की लहरों को भी ऊपर की तरफ खींचता है। तो ये जो बात है जो मॉडर्न साइंस आज बता रहा है, ये हमारा सनातन वैदिक जो धर्म है या ज्योतिष है ये पहले ही जान चुका था कि चंद्रमा का हमारे मन यानी हमारे माइंड पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है इसमें 70% जो है एक लिक्विड है, फ्लूइड है। तो 70% जो फ्लूइड है, जल तत्व है,
उस पे चंद्रमा का प्रभाव निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में पड़ता है और वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। तीसरी बात, तीसरा जो ग्रह है वो है सूर्य। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है, आप सभी जानते हैं। और सूर्य हमारी आत्मा का कारक माना गया है। सूर्य हमारे जेनेटिक जो हमारा वंश चलता आ रहा है उसका कारक माना गया है। सूर्य हमारे ऐश्वर्य का कारक माना गया है। सूर्य हमारे धैर्य का कारक माना गया है। सूर्य स्थिरता का कारक माना गया है। लेकिन यदि आपका सूर्य किसी भी कारण से पीड़ित है, नीच का है और उसका जो डिग्री है वो कमज़ोर है, तो वो सूर्य जब कमज़ोर हो जाते हैं सूर्य ग्रह, तो सूर्य ग्रह के कमज़ोर होने पर भी बहुत सारी जीवन में परेशानियाँ आती हैं। जो मैंने बताया कि मंगल, चंद्रमा और सूर्य, ये 3 प्लैनेट्स का हमारी लाइफ में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। अब इस रोल को एक ही उपाय से कैसे हम इन तीनों को बैलेंस कर सकते हैं, इस बारे में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और इस वीडियो के माध्यम से आपको गुरु कृपा से जो मुझे ज्ञान है वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो इसके लिए हम चलेंगे भगवान शिव और पार्वती के संवाद से एक ग्रंथ का आविर्भाव हुआ, एक ग्रंथ निकला जिसका नाम है स्वरोदय, और जिसको अभी मॉडर्न उसमें कहा जाता है स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है कि यदि हम उस विज्ञान को समझ जाएं, उसके कीमिया को समझ जाएं, तो हम इन 3 प्लैनेट्स तो क्या, हम चाहें तो पूरे जीवन में जो है अपने चेंजेस ला सकते हैं। तो सूर्य विज्ञान को मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं कहूँगा क्योंकि इस विषय पर मैं अगला वीडियो बनाऊँगा। लेकिन अभी आप स्वर विज्ञान के बारे में सिर्फ मैं आपको इतना बताऊँगा कि तंत्र शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर में जो योग तंत्र शास्त्र हैं, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियों का वर्णन मिलता है और उन 72,000 नाड़ियों में भी अंततः 3 मुख्य नाड़ियां हैं जिनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे शरीर में, हमारे उसमें माना गया है। वह है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये जो 3 मुख्य नाड़ियां मानी गई हैं, ये जीवन की ऊर्जा के सूक्ष्म जो प्रभाव हमारे शरीर में है, जो सूक्ष्म प्रभाव चलता है, उसके लिए ये 3 मुख्य नाड़ियां कारक हैं। इसमें जो पहली नाड़ी है इड़ा, इसको चंद्र नाड़ी भी कहते हैं और ये चंद्रमा से रिलेटेड है। और जो पिंगला है उसे कहते हैं सूर्य नाड़ी, ये सूर्य ग्रह से रिलेटेड है। और जो सुषुम्ना है, सुषुम्ना का संबंध हमारे हमारा जो चक्र हैं, जो चक्रास हैं, जो 7 मुख्य चक्र हैं, उनसे संबंध रखती है सुषुम्ना नाड़ी। तो ये जो 3 मुख्य नाड़ियां हैं, इन 3 मुख्य नाड़ियों के विषय में समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात साझा करूंगा कि देखिए, आपने देखा होगा या फील करते होंगे कि हमारी जो सांसें हैं, जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हर समय एक ही नोस्ट्रिल से सांस नहीं आती है। कभी लेफ्ट से आती है, कभी राइट से आती है और कभी दोनों से आती है। ये आप यहाँ पे ऐसे उंगली रख के फील कर सकते हैं कि मेरी अभी कौन सा मेरा स्वर चल रहा है। इसको बोलते हैं कौन सा स्वर चल रहा है। तो बायां स्वर यानी कि लेफ्ट जो स्वर है, बाईं नाक यानी बायां जो हमारा नोस्ट्रिल है, उससे जब स्वर चलता है तो कहते हैं कि चंद्र नाड़ी एक्टिवेट है, यानी इड़ा एक्टिवेट है। और जब हमारा राइट नोस्ट्रिल से जो ब्रीदिंग है वो इनहेल एक्सहेल ज़्यादा होती है तो उसे कहते हैं कि सूर्य नाड़ी एक्टिवेट है। और जब तीसरी कंडीशन आती है कि जब दोनों नोस्ट्रिल से बराबर उसमें मात्रा में हमारा जो सांस है वो एक्सहेल इनहेल होता है तो उसे कहते हैं कि उस समय सुषुम्ना एक्टिवेट है। तो यदि हम इस इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को ग्रहों से जोड़ करके देखें तो सबसे पहले, जैसे सपोज आपका चंद्रमा कमजोर है, तो चंद्रमा कमजोर होने के जो सामान्य लक्षण है वह है जैसे नींद ना आना, मन का अशांत रहना और एंजाइटी होना, फोकस न कर पाना, हर समय अपने आप को थका थका महसूस करना। तो ये जो सारे कारण हैं, ये चंद्रमा की पीड़ित होने के कारण सबसे ज़्यादा प्रभाव हमको दिखाई देते हैं। तो इसको शांत कैसे किया जाए? तो सामान्यतः जो आज जो योग में आपको पता है कि एक प्राणायाम है जिसे अनुलोम विलोम कहते हैं। और अनुलोम विलोम में बाएं नोस्ट्रिल से सांस को अंदर लिया जाता है, फिर दाएं से छोड़ा जाता है, बाएं को बंद कर दिया जाता है और फिर जो है
वहीं राइट से जो है इनहेल किया जाता है और फिर जो है राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल किया जाता है। तो जो ये प्राणायाम है अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम हमारे शरीर की तीनों नाड़ियों को संतुलित करने का और ऊर्जा के प्रभाव को के मार्ग में जो बाधक तत्व हैं, चाहे वो प्रारब्ध के कारण है, चाहे वो ग्रहों के कारण है, चाहे वो कुछ ऐसे कुछ कारण है जिन कारणों को हम कह सकते हैं कि लाइक तंत्र मंत्र टोना टोटका नजर इत्यादि 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 जो आजकल चलन में है। तो यदि हम इन तीन नाड़ियों को बैलेंस कर लें तो हमारा सबसे पहले चंद्र नाड़ी की बात करता हूँ। सबसे पहले चंद्र नाड़ी की बात करता हूँ तो चंद्र नाड़ी जैसे मैंने कहा तो वो चंद्रमा से संबंधित है और वो हमारा बायां नॉस्ट्रिल है। यदि आपको एंजाइटी रहती है, नींद नहीं आती है, काम में मन नहीं लगता है, विचार बहुत आते हैं, मन भटकता रहता है, तो आपने कुछ नहीं करना है। आपने अपना राइट नॉस्ट्रिल बंद करके सुबह सुबह उठते ही और आपने अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही सांस को इनहेल करना है, उसी से एक्सहेल करना है। इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल। तो आपकी जो चंद्र नाड़ी है वो पूरी तरह एक्टिवेट होने शुरू हो जाएगी धीरे धीरे, जब आप रोज 10-10 20-20 मिनट करेंगे। और जब वो एक्टिवेट हो जाएगी, जब चंद्र नाड़ी पूर्ण रूपेण एक्टिवेट हो जाएगी तो आपके मन में, आपका जो मन है वो शांत हो जाएगा, आपकी जो माइंड जो है वो फोकस होना शुरू हो जाएगा, आपकी नींद बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके तनाव बहुत बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। पहली बात। दूसरी बात, सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी सूर्य से संबंधित है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, सूर्य नीच राशि स्थित है, सूर्य के कारण जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, तो आपने क्या करना है, अपना लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से आपने सांस को इनहेल एक्सहेल 15 से 20 मिनट डेली सुबह उठते ही करना है। इससे आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी और सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होने पर आपका सूर्य जो तत्व है वो अपने आप जो है बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। अब तीसरी बात आती है कि सुषुम्ना, यानी कि जब हमारे सपोज करो दोनों नॉस्ट्रिल से सांसें चल रही हैं, बराबर चल रही हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो जो स्वर विज्ञान कहता है उसके जो भगवान शिव पार्वती का जो संवाद है उसमें जो तथ्य दिए गए हैं वो ये बताया गया है कि जब आपकी दोनों स्वर चल रहे हो तो उस समय सांसारिक कार्यों के लिए वो समय बिल्कुल भी अनुकूल नहीं होता है। किसी भी प्रकार की डील, किसी भी प्रकार का डिसीजन या किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट या कुछ भी उस समय करना बेकार, यानी कि भौतिक या जो जगत में या सांसारिक जो कार्य हैं वो करना बेकार है। तो उस समय क्या करना चाहिए, उस समय के लिए भगवान शिव कहते हैं उस समय बैठ करके परम तत्व का ध्यान करिए, यानी ईश्वर का ध्यान करिए। जिस शक्ति को आप मानते हैं, चाहे आप शिव को मानते हैं, दुर्गा को मानते हैं, काली को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, भैरव जी को मानते हैं, आप उस शक्ति का बैठ करके एकांत में ध्यान करें जब आपके दोनों स्वर चलें। तो ये जो स्वर विज्ञान है ये एक बड़ा विस्तृत विषय है, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि सभी दर्शकों को इसके बारे में, जो गुरु कृपा से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है या गुरु कृपा से जो मेरे अनुभव हैं वो आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में साझा करूंगा। तो अब बात करते हैं कि कैसे ये तीन ग्रह जैसे मंगल, सूर्य और चंद्रमा केवल और केवल इन दो नाड़ियों से बैलेंस हो सकते हैं, ईड़ा और पिंगला से, यानी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी से। देखिए, जब आपका सूर्य जो है बलवान होता है तो डेफिनेटली क्या होता है कि मंगल को ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाती है, और जब मंगल को ऊर्जा मिलती है तो मंगल की ऊर्जा जो है हमारे शरीर में निडरता, निर्भयता, हमारे कन्फ्यूजन दूर होने शुरू हो जाते हैं। और मंगल के बारे में एक दूसरी बात जो कि आज का मॉडर्न साइंस टेलीस्कोप से देख के उन्होंने बताया कि भैया लाल रंग का ग्रह है, ये है सो है, लेकिन ज्योतिष में जो लोग विश्वास रखते हैं, ज्योतिषीय जो मंगल के उपाय हैं उनमें लाल रंग का बड़ा इम्पोर्टेंस है। ये माना जाता है कि मंगल ग्रह को शांत करना है तो भैया लाल वस्तुओं का दान करो या लाल रंग के वस्त्र पहनो अगर कमज़ोर है, अलग अलग प्रकार के, या स्टोन में जैसे मूंगा लाल रंग का होता है, केसरिया रंग का। और उपासना में भगवान हनुमान जी की उपासना का बताया गया है कि हनुमान की उपासना करने से मंगल तत्व बिल्कुल एक्टिवेट हो जाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अंत में यही कहूँगा कि मेरे चैनल को प्लीज़ आप मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने अनुभव या अपने क्वेश्चंस आप कमेंट्स में मुझसे पूछें ताकि गुरु कृपा से जो भी मेरे अनुभव हैं मैं आपके साथ आगे इसको कंटिन्यू कर सकूं, आपके साथ साझा कर सकूं। आज के लिए इतना ही। जय महाकाल काली, जय माता दी।